नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम कंट्री कैपिटल और उनकी करेंसीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ हम चीजों को समझने वाले हैं, इसीलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, कितने देश हैं। तो अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की, तो इसके सदस्य 193 कंट्रीज हैं। और डब्ल्यूटीओ की बात करें तो इसके सदस्य जो है 195 कंट्रीज है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो कंट्रीज की जो संख्या है वह एग्जैक्ट जो है आप नहीं कह सकते। कंट्रीज जो है 193 से लेकर 197 तक वेरी करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुछ ऐसे देश हैं जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। जैसे आप ताइवान का एग्जांपल ले लीजिए। ताइवान ऐसा देश है जिसको लोग एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते। उसको चाइना का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं 14-15 के आसपास जो इसको एज अ कंट्री एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए ताइवान को कुछ एज अ कंट्री काउंट करते हैं, कुछ एज अ कंट्री काउंट नहीं करते। इसीलिए आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी तरह से कोसोवो, इसी तरह से फलस्तीन, है ना? फ़लस्तीन का भी आप विवाद सुन रहे हैं, तो फ़लस्तीन को बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वो एज़ अ कंट्री एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत सारे कंट्री हैं जो कि एज़ अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए आपको ये वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछे कि कुल मिला के दुनिया में कितने देश हैं, अगर ये क्वेश्चन आए कभी, तो यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और आखिरी जो देश इसका सदस्य बना वह था साउथ सूडान, जो कि 2011 में इसका सदस्य बना। तो ये आपका आंसर होगा। तो कुल मिला के 193 देश हैं दुनिया में। क्या सबके कैपिटल, मतलब उनकी राजधानी और उनके मुद्राओं का नाम, करेंसी का नाम याद रखना जरूरी है? जवाब है नहीं। सिर्फ 60-65 ही ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनका कैपिटल और करेंसी आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब की एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। अब छोटे-छोटे जैसे में कंट्रीज हैं, सबसे छोटा कंट्री है वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी की जो जनसंख्या है मात्र 1000 के आसपास की है। अब 1000 तो हमारे कॉलोनी के लोग रहते हैं। तो इस कंट्री का अब हमें कैपिटल और करेंसी याद करके कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह से मोनाको है, इसी तरह से एंडोरा है, लिechtenstein है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, छोटी-छोटी कंट्री। लग्जमबर्ग है, तो बहुत सारी छोटी-छोटी कंट्रीज हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट कंट्री के कैपिटल्स को और उनके करेंसीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ और बातें मैं आपको डिस्कस करके यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ आपको करेंसी का नाम सेम मिलेगा। जैसे मैं बोलिएगा डॉलर, अभी हम देखेंगे इसमें। तो डॉलर भाई न्यूजीलैंड के करेंसी का भी नाम है, ऑस्ट्रेलिया के भी करेंसी का नाम है, अमेरिका के भी करेंसी का नाम है, कनाडा के भी करेंसी का नाम है। तो क्या कनाडा में जो डॉलर चलता है, क्या वही डॉलर अमेरिका में चलता है, और क्या वही डॉलर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चलता है? तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड का जो डॉलर है, भले ही यहाँ के करेंसी को हम लोग डॉलर कहते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का डॉलर अपना न्यूजीलैंड का डॉलर है, न्यूजीलैंडियन डॉलर है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। जो यूएस में चलता है वह अमेरिकन डॉलर है, और कनाडा में जो चलता है वो कैनेडियन डॉलर है। तो डॉलर समझ के ये नहीं दिमाग में रखना है कि अच्छा ये सबका तो करेंसी एक ही है डॉलर, ऐसा नहीं है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के साथ आप देखिएगा कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका करेंसी का नाम है पेसो। पेसो जैसे मैक्सिको के करेंसी का नाम है, फिलीपींस के करेंसी का नाम है। तो आप सोचिएगा कि नहीं नहीं, मैक्सिको वाला पेसो ही फिलीपींस में चलता होगा या फिलीपींस वाला मैक्सिको में, ऐसा नहीं है। करेंसी का नाम पेसो है, लेकिन अलग-अलग उनका करेंसी देखने में आइडेंटिटी, उनकी वैल्यू अलग-अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको आसानी से समझ में आएगा। हम लोग पाकिस्तान के करेंसी को क्या बोलते हैं? हम लोग पाकिस्तान के करेंसी को रुपया बोलते हैं, रुपीस बोलते हैं। इंडिया के करेंसी को क्या बोलते हैं? इंडिया के करेंसी को भी तो रुपी कहते हैं कि नहीं कहते? श्रीलंका के करेंसी को क्या कहते हैं? श्रीलंका के करेंसी को भी तो रुपी कहते हो कि नहीं? साथ ही साथ नेपाल के करेंसी को क्या कहते हो? नेपाल के करेंसी को भी तो रुपी कहते हो।
तो इन चारों कंट्रीज की जो करेंसी है इनका नाम रूपी है। तो क्या पाकिस्तान में जो रूपी चलता है इंडिया में चला दोगे और इंडिया वाला जाकर नेपाल में, खैर इंडिया और नेपाल तो खैर एक्सेप्ट करते हैं कुछ हद तक, ये अलग बात है, लेकिन क्या श्रीलंका का जो रूपी है वो इंडिया में चलेगा? ऐसा नहीं है ना। तो सिर्फ इनके करेंसी का नाम रूपी है लेकिन देखने में उनका वैल्यू सब अलग अलग होता है, ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो उसी तरह से पेसो और डॉलर के बारे में मैंने बताया। उसी तरह से दिनार की अगर हम बात करें तो दिनार आप देखिएगा बहुत सारे कंट्रीज के करेंसी का नाम है, जैसे कुवैत का है, अभी मैं सब बताने वाला हूँ, मैं अभी एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। कुवैत का है, इराक का है, जॉर्डन का है, सूडान का है। तो अब कुवैतियन जो दिनार है ये तो डॉलर से भी मजबूत है, और इराक की जो करेंसी है वो तो काफी कमजोर है, और सूडान और जॉर्डन की। तो दिनार तो भले ही करेंसी का नाम है पर वे एक थोड़ी है, समझ रहे हैं बात को। अब कुवैतियन दिनार लेकर इराक में जाओगे कि मुझे चॉकलेट दो, तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत यहाँ से करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जल्दी जल्दी सब कंट्रीज के कैपिटल और करेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए ट्रिक ये सब के चक्कर में मत पड़िए, रिवीजन कीजिए रोज 10 मिनट। जिसका जो पीपीटी है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल का नाम अंत में हम आपको बता देंगे। आपको सारा याद हो जाएगा। अगर आप ये ट्रिक ये सब के चक्कर में पड़ेगा तो कितना ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक ही खुद भूल जाओगे 5 दिन में। इसीलिए कॉन्सेप्ट याद रखो और साथ ही साथ चीजों को रिवाइज करो, खुद ब खुद याद हो जाता है। ठीक है। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, और यहाँ की करेंसी है अफगानी। ठीक है, अफगान अफगानी कहते हैं, और ये ऐसे दिखती है, ये 1000 का नोट है वहां का। ठीक है। अब उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कंट्री है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां। अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस, और इसकी करेंसी क्या है? पेसो। ठीक है, याद रखना। ये देखो, ये अर्जेंटीना की पेसो करेंसी है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, सिडनी नहीं है, याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा करेंसी चलता है? डॉलर, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, अमेरिका वाला डॉलर यहाँ नहीं चलेगा। उसके बाद ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ जिसको हम कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज ने अपने कॉमन करेंसी को चलाया। तो जिसके जिसके हम करेंसी को यूरो पढ़ेंगे, आप ध्यान रखिएगा कि वो सबकी कॉमन करेंसी है, यूरोपियन कंट्रीज की, कुछ कंट्री की, जैसे में ऑस्ट्रिया हो गया, पोर्टुगल हो गया, तो ये सब यूरो ही चलाते हैं। तो ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल का करेंसी अलग अलग नहीं है, दोनों जगह आप यूरो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यूरो के केस में ये सही है कि यूरो जो है सब एक ही यूरो है। आप कहीं का यूरो कहीं चलाइए, कुछ कंट्रीज का कॉमन करेंसी है, कॉमन ट्रेड जोन है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, उतना मत डीप में जाइए। पर यूरो के केस में जो है वो कॉमन करेंसी है, इतना ध्यान रखना है। लेकिन दिनार, डॉलर, पेसो ये सब अलग अलग होती है, अलग अलग कंट्रीज की। जैसे मैंने रुपीस के बारे में बताया कि पाकिस्तान के करेंसी को भी, इंडिया के करेंसी को भी कहते हैं, नेपाल के करेंसी को भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, खैर वो अलग बात है, ये सब नहीं याद रखना। ऑस्ट्रिया का करेंसी जो है यूरो है, और कैपिटल है वियना। और ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग देश है, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक कंट्री है। ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश का तो जानते ही होंगे, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, और करेंसी है टाका। और ये टाका, ये सब टाका के पिक्चर्स हैं। उसके बाद भूटान, भूटान का कैपिटल क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ का जो करेंसी है उसका नाम है नगल ट्रूम, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नगल ट्रूम इसका करेंसी का नाम है, और ये उसकी पिक्चर है। तो भूटान का करेंसी नगल ट्रूम और कैपिटल थिम्पू। ब्राजील, ब्राजील का जो आपका कैपिटल है वह है ब्राजीलिया, और इसकी जो करेंसी है वह है क्रूज़ायरो रियल, और ये क्रूज़ायरो रियल की 1000 की नोट। बुल्गारिया, बुल्गारिया एक कंट्री है, और बुल्गारिया की जो कैपिटल है यह है सोफिया, और बुल्गारिया की जो करेंसी है वह है लेवा, या लेव भी इसको कहते हैं कभी कभी, बुल्गारियन लेवा, और ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। कनाडा, कनाडा की जो कैपिटल है वह है ओटावा,
आपको ध्यान में रखना है। और करेंसी है डॉलर, लेकिन कैनेडियन डॉलर। ओके, जो चाइल है, चाइल की जो कैपिटल है, चाइल की जो कैपिटल है वह है सैंटियागो, और इसकी भी करेंसी है पेसो। लेकिन ये जो पेसो है, ये पेसो अलग है, आपको याद रखना है। मैक्सिको फिलीपींस वाला पेसो नहीं है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ का अलग पेसो है, चिलियन पेसो हम इसको बोलेंगे। फिर उसके बाद चाइना, चाइना का जो कैपिटल है वह है बीजिंग, और यहाँ की करेंसी को दो नाम से जान सकते हैं हम लोग, जानते हैं। दोनों आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में दोनों में से कोई एक। एक तो रेनेनबी होता है और दूसरा युआन, इसका कहीं कहीं आपको करेंसी देखने को मिलता है। और ये है रेनेनबी की पिक्चर। और कोलंबिया, कोलंबिया भी जो है वह भी एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। यहाँ का भी करेंसी पेसो है, और यहाँ का जो कैपिटल है वह है बोगाटा। तो आपको ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यूबा, क्यूबा की भी करेंसी है पेसो, लेकिन क्यूबन पेसो यहाँ चलता है, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल है हवाना, आपको याद रखना है, क्यूबा की कैपिटल हवाना, करेंसी पेसो। उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है। डेनमार्क का कैपिटल है कोपनहेगन, और करेंसी है क्रोन, और ये आपका 100 क्रोन का नोट है। उसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है। इजिप्ट का जो कैपिटल है वह है कैरो, और यहाँ का जो करेंसी है वह है पाउंड, और ये 200 पाउंड जो इजिप्ट का है उसका नोट है। फिनलैंड, फिनलैंड यूरोपियन कंट्री है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, और यहाँ का भी आपका करेंसी यूरो है। और यहाँ वाला यूरो आपको सेम है, ऑस्ट्रिया वाला। बोला ना कि यूरो जहाँ की करेंसी होगी वहाँ कॉमन करेंसी है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा थोड़ा शॉर्ट में, वरना पूरा यूरोपियन यूनियन आपको फिर समझना पड़ेगा उसके लिए। फिर फ्रांस, फ्रांस में भी यूरो चलता है, और सेम यूरो है जो फिनलैंड में चल रहा है, या जो यूरो उसके बाद ऑस्ट्रिया में चल रहा है, सेम यूरो है वहां भी। फ्रांस की भी कैपिटल, ये भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, यूरोपीय संघ का, ठीक है। और यहाँ का कैपिटल है पेरिस, काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहाँ का कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है। जर्मनी, जर्मनी भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसका भी कॉमन करेंसी है यूरो, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है वह है बर्लिन, ये भी इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसको आपको ध्यान से याद रखना है, इसकी कैपिटल कम से कम। ग्रीस, ग्रीस के भी करेंसी यूरो है, ये भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसने भी यूरो को एज अ कॉमन करेंसी अपना रखा है, और इसका कैपिटल एथेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हंगरी, हंगरी जो देश है इसका कैपिटल है बुदापेस्ट, और इसकी जो करेंसी है वह है फोरेंट, और ये आपका 20,000 फोरेंट का नोट है, ठीक है, 20,000 फोरेंट है। फिर उसके बाद इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सब जानते हो। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वह है जकार्ता, और यहाँ की करेंसी है रुपया, नॉट रुपया, नॉट रूपी, ओके, रुपया, आपको ये याद रखना है। और ये है आपकी रुपया की नोट, ओके, 20,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद ईरान, ईरान का जो कैपिटल है वह है तेहरान, और ईरान की जो करेंसी है वह है रियाल, और ये रियाल का नोट है, ठीक है, रियाल का ये नोट है। कितने रियाल का है भाई? ये मेरे ख्याल से 1 लाख रियाल है। ईरान के बाद इराक, अब इराक कंट्री है, इराक का जो करेंसी है दिनार है, और यहाँ का कैपिटल है बगदाद, तो इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, कंफ्यूज करने के लिए ईरान और इराक हमेशा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की करेंसी दिनार है, पर ये वो दिनार नहीं है जो कुवैत और जॉर्डन और सूडान में चलेगी, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका इराकी दिनार का पिक्चर है, ये 50,000 दिनार है। उसके बाद इजराइल, ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, 2021 के जितने भी एग्जाम्स होंगे ना उसमें तो ये कंट्री पूछी जाएगी, क्योंकि अभी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में आपका देख रहे हो किस तरह से टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए ये कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। इसका तो आपको कैपिटल भी याद रखना है, करेंसी भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इजराइल, इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, और इसका जो करेंसी है वह है शिकेल, और ये शिकेल के कुछ नोट्स हैं। फिर इटली, इटली का भी कॉमन करेंसी है वही यूरो, इसीलिए मैंने पिक्चर नहीं लगाया।
एक ही यूरो का कितना बार पिक्चर लगाऊं। अब इसका जो कैपिटल है ये है रोम, आपको ध्यान रखना है। रोम हिस्टोरिकल सिटी है, रोमन एम्पायर आपने सुना होगा, ठीक है, तो इसीलिए इटली का कैपिटल रोम है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जापान, जापान की करेंसी आपसे एग्जामिनेशंस में आमतौर पे पूछ ली जाती है। यहाँ की करेंसी है येन, और ये येन का एक पिक्चर रहा, और यहाँ का कैपिटल है टोक्यो। उसके बाद जॉर्डन, तो जॉर्डन का भी करेंसी है दिनार, लेकिन जॉर्डन का वो दिनार नहीं चलता जो कि अभी इराक का मैंने बताया, वहां इराकी दिनार थी, यहाँ जॉर्डन का अपना दिनार है, ठीक है। और ये दिनार की पिक्चर है, अब क्या इसमें लिखा हुआ है मेरे को पढ़ना नहीं आता। और यहाँ का जो कैपिटल है वह है अमान। अमान बहुत लोगों का नाम होता है, तो अमान आप नाम होता है लोगों का, उससे आप याद रख सकते हैं, अमन, अमान, इस तरह से याद रख सकते हैं। कीनिया, कीनिया कंट्री है, कीनिया एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ का कैपिटल नैरोबी है, और यहाँ की करेंसी है शीलिंग। और ये कुछ शीलिंग के पिक्चर्स हैं, 1000 शीलिंग, 500 शीलिंग, 200, 100 एंड पता नहीं कितना शीलिंग है, नीचे में दिख नहीं रहा। फिर उसके बाद कुवैत, ये सबसे मजबूत करेंसी है भैया, डॉलर का भी बाप है, ये सबसे मजबूत करेंसी है, आप इसका वैल्यू जरूर देखना कितना होता है। तो यहाँ कुवैतियन दिनार है, यहाँ की करेंसी दिनार ही चलती है। और यहाँ का जो कैपिटल है बड़ा आसान है, कुवैत सिटी, आपको याद रखना है। इसी पे एयरलिफ्ट पिक्चर बना था इसी कंट्री को लेके। फिर लीबिया, लीबिया का भी करेंसी दिनार है, लेकिन यहाँ लीबियन दिनार चलता है, और यहाँ का कैपिटल जो है यह है त्रिपोली। फिर मलेशिया, मलेशिया काफी लोग घूमने जाते हैं या जाना चाहते होंगे, तो इसीलिए भाई कम से कम करेंसी याद रखो। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर, और यहाँ का करेंसी है रिंगिट, और ये कुछ रिंगिट के नोट रहे, ठीक है। मॉरिशस, और मॉरिशस में तो आपको पता है 80% बिहारी लोग ही हैं, समझे ना, तो इसीलिए करेंसी यूपी बिहार वाले रुपीज ही रखेंगे, रुपए ही वहां चलता है। ये 50 रुपए का नोट है वहाँ। मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, यहाँ का जो कैपिटल है यह है पोर्ट लुइस, और यहाँ भोजपुरी लैंग्वेज भी काफी अच्छी खासी बोली जाती है, ठीक है। फिर मैक्सिको, मैक्सिको का भी करेंसी पेसो है, पर यहाँ मैक्सिकन पेसो चलता है, और यहाँ की कैपिटल याद रखना बहुत आसान है, मैक्सिको सिटी। आप रिवाइज करोगे ना, रोज 3 से 4 दिन, रोज 10 मिनट के लिए देखोगे, सारा कुछ याद हो जाएगा। और जब मैप आपको ध्यान में रहेगा ना तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब जितना भी मैंने पेसो कंट्री का बताया है, पेसो जिसका करेंसी है, सब आसपास की कंट्रीज है मेरे भाई। और जितना भी मैंने रुपीज कंट्री बताया है, सब आसपास की कंट्री, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका। तो मैप याद रहने के बाद और आसान हो जाता है। अगर मैप अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद मोरक्को एक कंट्री है, मोरक्को में दिरहम करेंसी चलती है, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ का कैपिटल है रबात, इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। म्यांमार, म्यांमार का तो अभी आपको ध्यान में रखना ही रखना है, वहां भी तख्ता पलट हुआ है, वहां मिलिट्री रूल आ चुकी है, आन सान सूकी का जो डेमोक्रेटिक रिजीम था उसको हटा दिया गया है। यहाँ का जो करेंसी है ज्ञात है, आपको जरूर ध्यान रखना है इसको। और यहाँ का कैपिटल रंगून या यंगून अब नहीं है, वो चेंज हो गया है, इसीलिए इसके कैपिटल को एकदम रट लो। ये एग्जामिनेशंस में कभी भी आ सकता है ये नाम, और आप वहां रंगून मार के या यंगून मार के आ जाओगे। नैपीतौ, ठीक है, नैपीतौ इसका कैपिटल का नाम है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेपाल, तो आप तो जानते हैं नेपाल जो है हमारे बगल का कंट्री है, ये भी रुपी ही अपना करेंसी रखेगा, ठीक है। और काठमांडू इसका कैपिटल है। नेपाल राष्ट्र बैंक, इसको तो मैं पूरा पढ़ सकता हूँ, हिंदी लिखा हुआ है। रुपया 1000 का नोट है, नेपाली नोट है ये। नीदरलैंड, नीदरलैंड को एक और नाम से जानते हैं, हॉलैंड भी इसको कहा जाता है। नीदरलैंड भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसलिए इसको यहाँ भी यूरो चलेगा। इसने भी यूरो को एज अ कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर लिया है, ओके। और नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, तो डच कहाँ के लोगों को कहा जाता है? नीदरलैंड के लोगों को, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस कहा जाता है, सेम मैनर, ओके। और यहाँ का जो कैपिटल है ये इंपॉर्टेंट है, एम्स्टरडम यहाँ का कैपिटल है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वह है वेलिंगटन, और यहाँ का करेंसी है डॉलर, न्यूजीलैंड का अपना डॉलर है, ओके, अमेरिका वाला डॉलर नहीं। नाइजीरिया, नाइजीरिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहाँ का कैपिटल अबूजा है, और यहाँ का जो करेंसी है वह है नाइरा, ओके। और ये 5 नाइरा का एक नोट रहा आपके सामने।
उसके बाद नॉर्वे काफी इंपॉर्टेंट कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, काफी डेवलप्ड कंट्रीज है, इवन अमेरिका से भी काफी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सबको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। आप उस पर फोकस ना करो, आप इसके कैपिटल को याद रखो, ऑस्लो। और यहाँ की करेंसी जो है वह है क्रोन, और ये कुछ क्रोन के आपके नोट रहे। पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी चलता है रुपी, क्योंकि है बगल का कंट्री। ओके, कैपिटल है इस्लामाबाद, और ये मिरर इमेज है 1000 के पाकिस्तानी नोट का। फिर कंट्री है पेरू, पेरू का जो कैपिटल है वह है लीमा। पेरू जो है वह साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, और यहाँ की करेंसी है सोल, और ये 10 सोल की नोट है। फिलीपींस, फिलीपींस में जैसा कि मैंने बताया यहाँ भी पेसो चलता है, ठीक है, और ये उसका एक 100 पेसो का नोट रहा, और इसकी कैपिटल है मनीला, को ध्यान में रखना है। उसके बाद पोलैंड, पोलैंड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कैपिटल है वार्सो, और इसकी जो करेंसी है, करेंसी इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका करेंसी है ज्लोटी, तो ज्लोटी आपको याद रखना है, और यहाँ कुछ ज्लोटी के आपके सामने नोट रहे हैं। उसके बाद पोर्टुगल अर्थात पुर्तगाल, पुर्तगाल की जो राजधानी है वह है लिस्बन, और यहाँ इसकी भी कॉमन करेंसी है यूरो, ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, और इसने भी यूरो को अपना रखा है एज अ कॉमन करेंसी। रशिया, इंपॉर्टेंट कंट्री, यहाँ का तो याद ही रहना चाहिए, रशिया इंडिया बहुत अच्छे दोस्त है। कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है, ये तो लोगों को याद रहता है, और ये कुछ रूबल की नोट रहे आपके सामने। सऊदी अरेबिया, काफी इंपॉर्टेंट कंट्री, इसका करेंसी कैपिटल दोनों आपको याद रखना है। कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल, रियल नहीं रियाल, रियाल। ओके, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, एक कैपिटल तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन देखो कैपिटल मेनली वहां कहते हैं जहां पार्लियामेंट रहता है। अगर लेमैन, अगर आम भाषा में समझोगे ठेठ में, तो पार्लियामेंट जहां रहता है ना वही कैपिटल बनता है। आज के डेट में मान लो, देखो गवर्नमेंट का 3 डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो ऑर्गन्स होता है, अंग होते हैं सरकार के। लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका, एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका, और जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका। तो आज हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों दिल्ली में है। कल के डेट में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन बेंच है वो शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हमारे यहाँ प्रावधान है। तो मान लो सुप्रीम कोर्ट का न्यू बेंच शिफ्ट हो गया आपका बेंगलुरु में, तो क्या कल से कैपिटल बेंगलुरु कहोगे? नहीं, ऐसा नहीं कहोगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट को अगर शिफ्ट कर दिया गया कहीं, अगर दिल्ली को छोड़ के, तो फिर उसको एज अ कैपिटल जानने लगेंगे हम लोग। तो मेन लेजिस्लेचर जहाँ पे होती है ना, उसी को हम लोग एज अ कैपिटल जानते हैं। तो यहाँ पिथोरिया जो है, यहीं पे इसका लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है साउथ अफ्रीका की। तो इसीलिए इसका अगर एग्जाम में आएगा ना, तो पिथोरिया कैपिटल मारना, अगर दोनों ऑप्शन होगा। मतलब वैसे दोनों ऑप्शन एक साथ देता नहीं है, केप टाउन या पिटोरिया ऑप्शन में रहता है, और इसकी कैपिटल है जोहानिसबर्ग। ओके, वो आपको ध्यान नहीं रखना है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, लेकिन मेन प्रिटोरिया ही आपको ध्यान रखना है। ओके, इसकी करेंसी है रैंड, और ये रहा आपका 10 रैंड का एक करेंसी, एक नोट। ओके, मेरे ख्याल से अच्छा एक मैंने बीच में मिस कर दिया, एक मिस कर दिया, तो इसको हम भर देते हैं। यहाँ पे हम, ये साउथ कोरिया लिखा हुआ है, हम नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको बता देते हैं। नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, आप जानते होंगे। नॉर्थ कोरिया की भी करेंसी जो है उसको हम कहते हैं वोन, और इसका जो आपका कैपिटल है वह है प्योंगयांग। तो प्योंगयांग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। साउथ कोरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब दोनों साथ में है ना, तो दोनों का भाषा वाषा एक ही होगा, तो ये भी अपनी करेंसी को क्या कहेंगे? वोन ही कहेंगे। कोरियंस अपनी करेंसी को वोन कहते हैं। ओके, जैसे हिंदी भाषी लोग जो, या आसपास के हिंदुस्तान के आसपास के देश जो है, जैसे रूपी कहते हैं, राइट। तो यहाँ इसका साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो करेंसी है ये भी है वोन, और ये 5000 वोन का आपके सामने करेंसी रहा। स्पेन, स्पेन का भी कॉमन करेंसी है यूरो, इसकी जो कैपिटल है वह है मैड्रिड, राइट। उसके बाद श्रीलंका, मैंने पहले ही बता दिया, श्रीलंका का भी है श्रीलंकन रुपी, और इसका जो राजधानी है वह है कोलंबो।
या फिर श्री जयवर्धनापुरी कॉटेज करके लिखा हुआ होता है, वो कोलंबो या वो ऑप्शन में रहेगा, श्री जयवर्धनापुरी ऐसा करके। कोलंबो ही आमतौर पे देता है, यही आप टिक कीजिएगा। स्वीडन, स्वीडन जो है ये भी फिनलैंड, नॉर्वे के बगल का देश है। इसका जो कैपिटल है ये है स्टॉकहोल्म और इसका जो करेंसी है वह है क्रोना। अभी कोरोना बहुत चला है, कोरोना से याद रख सकते हो, ठीक है ना। और ये कुछ कोरोना के आपके सामने नोट्स रहे। फिर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक करेंसी है, ये कुछ स्विस फ्रैंक के पिक्चर्स रहे और ये इसका कैपिटल है बेर्न। स्विट्जरलैंड काफी घूमने लायक जगह है, आपको तो ध्यान रखना ही चाहिए। थाईलैंड, थाईलैंड का तो जानते ही होंगे, कैपिटल भी आपको पता होगा बैंकॉक और यहाँ की करेंसी है बाट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टर्की बहुत इंपॉर्टेंट, टर्की का कैपिटल इस्तांबुल नहीं है, बहुत स्टूडेंट इस्तांबुल कहते हैं, इस्तांबुल नहीं है टर्की का कैपिटल। टर्की का कैपिटल जो है वह है एंकारा। और टर्की का जो आपका तुर्की जिसको हिंदी में कहते हैं और जिसका करेंसी है वह है लीरा, और ये कुछ लीरा के आपके सामने नोट रहे। यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन, इंग्लैंड इन सब नामों से भी जानते हैं, इसका कैपिटल लंदन और इसका करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और ये पाउंड स्टर्लिंग की पिक्चर। फिर यूएई, यूनाइटेड स्टेट इमरात्स, इसी का एक शहर है दुबई, ठीक है। दुबई कोई देश नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे लोग दुबई को देश जानते हैं। यूएई देश है, उसमें एक शहर है दुबई, जैसे इंडिया एक देश है, उसका एक इंपॉर्टेंट शहर है मुंबई या बेंगलुरु। और यूएई का कैपिटल दुबई नहीं है, यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। जैसे इंडिया का कैपिटल मुंबई नहीं न्यू दिल्ली है, मुंबई एक शहर है, उसी तरह दुबई भी एक शहर है यूएई का। और यहाँ की करेंसी है दिरहम, और ये लिखा भी हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका जो फुल फॉर्म है। सेंट्रल बैंक जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये 500 दिरहम के नोट रहे वहां के। यूएसए जानते होंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, ये पूछा नहीं जाता है। और ये डॉलर का पिक्चर, इसको आप देखे भी होंगे। वियतनाम काफी इंपॉर्टेंट, वियतनाम के साथ भारत अच्छे संबंध रख रहा है, काफी मदद कर रहा है वियतनाम का। वियतनाम की जो कैपिटल है वह है हनोई, और वियतनाम का जो करेंसी है वह है डोंग। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, तहल का पिक्चर देखा होगा तो याद कर सकते हो। और ये तो डोंग जैसा दिख भी रहा है भाई, जो जिसका पिक्चर है पता नहीं कौन है ये। उसके बाद जिम्बाब्वे, लगता है मैंने फिर यहाँ पे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। जिम्बाब्वे इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वह है हरारे, और यहाँ की जो करेंसी है वह है डॉलर, जिम्बाब्वियन डॉलर, ओके। तो मेरे ख्याल से इतने ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो पीपीटी है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप दीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ ऐसे ही आकर बता नहीं दिया इसका कैपिटल हो इसका करेंसी, वैसे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। देखिए पीपीटी कितना मेहनत से बनाया आपके लिए, फोटो ये सब लगा के, देख रहे हैं ना कितना मेहनत लगा होगा, तो इसीलिए मेहनत का फल जरूर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।